Do you want to learn by listening to the great minds, the rich minds? If yes, then you are at the right spot. Subscribe to the channel and press the bell icon for instant podcast updates. See you. एक चीज हमने नोटिस करी है, बच्चों के अंदर आप देखोगे आज से 20 साल पहले की अगर बात करें सर, तो किसी को भी शायद चश्मा वस्मा लगना या किसी को डायबिटीज होगा, किसी बच्चे को बहुत हैरानी वाली बात होती थी कि सही शायद बात ही होता था। सही बात बट आज के टाइम पे अगर आप देखो तो हर तीसरे में से एक बच्चा शायद आपको चश्मे की दिक्कत में मिल जाएगा। हाँ क्योंकि आप 18 साल से कम एज के बच्चों के डॉक्टर हैं, हाँ जी तो मैं ये चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि इतनी रैपिडली बच्चों के अंदर भी डायबिटीज मिल जाती है, बच्चों के भी ग्रे हेयर मिल जाते हैं, सही बात बाल पकने शुरू हो जाते सही हैं, बात ठीक है है, बच्चों के कॉन्स्टिपेशन की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम होती है, सही बात शिकायत है होती है। सही तो बात ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा शुगर, ये डायबिटीज, ये थायराइड जैसी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगी है बच्चों को, हाँ ऐसा हाँ, क्यों हुआ और हाँ। किस चीज का हमें सावधानी बरतनी चाहिए? सर मुझे लगता है ये एक मल्टी फैक्टोरल चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली वन फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आजकल का लाइफस्टाइल, आजकल का खाना, डाइट, प्योर खाना मिल भी नहीं रहा है। आजकल के बच्चों को जो स्ट्रेस दिया जा रहा है स्कूल पे, सबको अपने बच्चे को आइंस्टाइन बनाना है, सबको बनाना है। और कंपैरिजन है भाई 90% में भी मैंने देखा है माँ बाप खुश नहीं है बच्चे से हाँ 90% है। तो भी सबको मतलब वो भी केजी के स्टैंडर्ड से ही, मतलब केजी में ही बच्चा गया तब से ही उनको चाहिए कि भाई ये बच्चा एकदम। दूसरी आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है लोगों का, बच्चों का। गैजेट्स इतने सस्ते और सब गैजेट्स अवेलेबल भी है इजीली, तो क्या माँ या बाबा या कोई भी घर के लोग भी, यार बच्चा परेशान कर रहा है तो कोई भी गैजेट पकड़ा देते हैं हाथ में। तो स्क्रीन टाइम है ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करता है। और उसमें क्या है कि बच्चे का फिर आगे जाके कंसंट्रेशन लेवल कम होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आपने बोला कि चश्मा आना, मुझे लगता है स्क्रीन टाइम इज प्लेइंग अ मेजर रोल उसमें। लेकिन दूसरा कि ये कहना कि हर तीसरे बच्चे को चश्मा है, ये मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, पहले से दिक्कतें बच्चों में ज़्यादा होने लगी है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स पहले भी रहेगी जो आपने मुझे बताई, पहले भी थी। लेकिन शायद इतनी अपने में अवेयरनेस नहीं थी हम में, जिससे हमें पता लगे। आजकल हम सब अवेयर है सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं पे भी हम पढ़ते रहते हैं, ये सब चीज़ें देखते रहते हैं, न्यूज़ बन जाती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। तो हमें ज़्यादा अवेयर हैं, पहले भी होती रहेगी। और अनडायग्नोज कुछ तो केस हो जाते रहेंगे, गांव खेड़े में पता भी नहीं चलता रहेगा कि क्या है, बच्चे को तकलीफ क्या है। तो पहले भी थी, और थी इसीलिए आज किताबों में भी है जो बहुत साल पहले भी लिखी हुई है। तो डिजीज़ के बारे में तो है ही, मतलब बच्चों में भी पाई गई है पहले से ही, और अभी हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। अभी जो चीज़ अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा बढ़ी है वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की चीज़ें बढ़ी है। बिहेवियर जैसे ADHD हो गया, ऑटिज्म हो गया, ये चीज़ें बढ़ी है, वो भी स्क्रीन टाइम की वजह से मुझे लगता है कि हो रहा है। दूसरा, एलर्जी के सिम्टम्स ज़्यादा बढ़े हैं। मे बी मैं जैसे ही बोला हूँ कि लाइफस्टाइल और फूड चॉइसेस आजकल के, हर संडे लोग बाहर जाने का एक ट्रेंड है। पहले मेरे बचपन में मुझे बहुत ही कम ही याद है कि मैं बाहर जाके होटल में खाया हूँ। मैंने पिज़्ज़ा शायद मैं 12th स्टैंडर्ड में था, तब मुझे पता चला इसे पिज़्ज़ा कहते हैं। मेरा भी शायद यही हाल है। 11वीं में हाँ, एक बार गलती से पिज़्ज़ा खा लिया। हाँ, तो मतलब पता चला कि इसे पिज़्ज़ा और बर्गर कहते हैं। तो आजकल ये सारी चीज़ें जो भी इन्वॉल्व, क्या अभी और दूसरी चीज़ें है, थैंक्स टू यू गाइस के टेक, हाईटेक सब चीज़ें चल रही है। मोबाइल पे ही 2 मिनट में डोर पे डिलीवरी है। इसका मेरा कोई हाथ नहीं है दोस्त। तो सब वैसी चीज़ें हैं, तो इजीली अवेलेबिलिटी, और क्या है कि भाई नहीं बनाना तो चलो ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। पहले हमारे दौर में हमारी मम्मा के पास ऑप्शन ही नहीं था। खाना बनाना, रोटी बनानी है तो रात को भी रोटी बनेगी और दोपहर में भी बनेगी, और सुबह 6 बजे उठ के भी सबके लिए टिफिन बनाना, ये वो हो ही गया था। और उनके लिए संडे वनडे वैसा कुछ था नहीं, एवरी डे इज सेम डे फॉर देम। अपनी मम्मा के लिए, आई थिंक आपके लिए भी यही रहेगा। तो घर का ही खाना खा के हम लोग बड़े हुए, इसलिए शायद उस वक्त हम इतने बीमार नहीं पड़ते थे, या हम इतने एक्सपोज नहीं होते थे, और इम्यून सिस्टम हमारा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उस टाइम पे। अभी बच्चे बाहर का खाते हैं,
और प्यार मोहब्बत में भी लोग भी इतने मोहब्बत के चक्कर में अपने बच्चों से जंक खिला देते हैं, चॉकलेट्स वगैरह, पैक्ड फूड्स वगैरह, कि हम प्यार कोई बाहर, चलो बेटा रो रहा है, चलो आजा चलते को, और बाहर गए पैकेट्स दिला दिए। एक आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, आए बाबा आए, बाइक पे बिठाया बच्चे को, चल राउंड दिला देता हूँ, फिर राउंड के लिए गए, कुछ लॉलीपॉप दिला दिया, उन्हें लगता है कि वो खुश हो गया बच्चा, उन्हें लगता है यार 5-10 रुपए में मेरा बच्चा खुश तो हो गया। और बच्चे को समझ, बच्चे किसे कहते हैं, जिन्हें तो उन्हें तो समझ नहीं है कि भाई हमारी हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है या क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो आजकल की लाइफस्टाइल में जो हमने अपनाई है, सो कॉल्ड हम बोलते हैं कि बड़े डेवलप्ड और हाईफाई हो रहे हैं कल्चर, वो कहीं ना कहीं कल्प्रिट है। जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ नई नई सब बीमारियां बच्चों में हो रही है उसकी। बाकी जो मेजर इश्यूज है वो तो किस्मत की बात है, डायबिटीज़ बच्चों में भी होती है। मैंने 6 महीने के बच्चों में भी डायबिटीज़ देखी है, 6 महीने के बच्चों में, जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। वो जेनेटिक्स जेनेटिक्स मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन वैसे भी बच्चों में देखिए जिनके माँ बाप को या किसी को डायबिटीज़ नहीं है। अभी आप सोचो, एक नॉर्मल इंसान के लिए ये बताना हमारे लिए, क्योंकि वो लोग क्रिटिकल स्टेट में आते हैं जब पहली बार डायग्नोस होते हैं, बड़े कभी इतने क्रिटिकल स्टेट में नहीं आते। करेक्ट। उनको तो शुगर करा हाई आ रहा है, फिर ठीक है। बच्चे सीधा बेहोशी की कंडीशन में आते हैं, दे कम इन कोमाटोस कंडीशन, देन वी रियलाइज कि शुगर इज हाई, बिकॉज ऑफ दैट ये सारी चीजें हुई है। और फिर उन माँ बाप को समझाना कि ये बच्चे को डायबिटीज है, उनको समझना कि बच्चे को भी होती है डायबिटीज, अब क्या बात कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है कि देखी हुई है। थायराइड्स के प्रॉब्लम, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, काफ़ी केसेस होते हैं कि पैदाइशी थायराइड की प्रॉब्लम, पैदाइशी थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड की कमी होने की प्रॉब्लम। और पहले 5 साल जो ब्रेन डेवलपमेंट रहता है, थायराइड प्लेज अ मेजर रोल इन ब्रेन डेवलपमेंट। अगर उस वक्त डायग्नोस नहीं हुआ, बच्चा डायग्नोस्ड नहीं हुआ, तो हो सकता है वो मेंटली रिटार्डेड हो जाए। और मुझे लगता है इट्स अ क्राइम, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट है, एक थायराइड की गोली देनी है, मतलब लाइफ लॉन्ग लेनी है, लेकिन देनी है, तो उससे उसका ब्रेन डेवलपमेंट, ही विल बी लाइक अ नॉर्मल पर्सन। तो ये भी पिक करना कई बार मुझे फिर 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे में पिक करना पड़ता है कि इसको थायराइड है, जो बेचारे बाहर से आते हैं, पेरिफेरी से आते हैं, जहाँ पे नहीं पकड़ पाए। तो और अगर उसको मेंटली वो चैलेंज हो गया, मेंटली रिटार्डेड हो गया, तो बड़ा दुख होता है मुझे कि ये एक ऐसी चीज़ है कि यार शुगर कम हुआ और शुगर दे दो, ठीक। वैसे थायराइड पहले पिक हो जाता तो थायराइड की दवाई से इसका डेवलपमेंट नॉर्मल होता, लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी ऐसे चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता, जो बच्चों में भी पाई जाती है। Loved what you heard? Then why don't you share it with your friends also? Do it and make them learn just like you with the rich clips. Subscribe to this channel and press the bell icon for instant podcast updates.